गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्क शेड्यूलिंग टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने 2 एल्गोरिदम्स कवर कर लिए थे। तो हमारा आज नेक्स्ट एल्गोरिदम है स्कैन एल्गोरिदम। तो स्कैन एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ द ट्रैक्स 1000। करंट हेड पोजीशन हमें 345 पे दी है। जो मैंने पहले भी बोला था कि आपको ये स्टेप बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंटली हेड हमारा इस पोजीशन पे है, तो जहाँ से ही स्टार्टिंग होती है। हमें रिक्वेस्टेड क्यू क्या दी है, ये वाले सारी वैल्यूज दी हुई हैं। विद स्कैन एल्गोरिदम हमें करना है, और इसको एलिवेटर भी बोलते हैं। स्कैन एल्गोरिदम को एलिवेटर भी बोलते हैं। जहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमें ना प्रीवियस 1-2 बार एनटीए नेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस एल्गोरिदम को एलिवेटर बोलते हैं। तो उसमें ऑप्शन दी हुई थी चार और 5 एल्गोरिदम्स की, जिसमें स्कैन एल्गोरिदम भी दिया हुआ था। तो उसका आंसर था स्कैन एल्गोरिदम। तो आपको जो याद रखना है, जो छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखनी होती हैं कि जैसे स्कैन एल्गोरिदम को एलिवेटर भी बोलते हैं। तो उसके बाद गिवन करंट डायरेक्शन मूवमेंट लेफ्ट और लीस्ट वैल्यू, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने रिक्वायरमेंट दी होती है कि आपको मूव किस तरफ करना है। अगर तो उन्होंने बोला है कि लेफ्ट और लीस्ट वैल्यू की तरफ, तो जहां हमें हमारा करंटली हेड मूव जिस वैल्यू पे होता है उसकी तरफ लेफ्ट को जाना होता है, या फिर लीस्ट वैल्यू की तरफ जाना होता है। तो अगर उन्होंने राइट की तरफ बोला है, तो हमें करंटली जहाँ पे हेड है उस वैल्यू से राइट की तरफ जाना है, या फिर ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाना है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि लेफ्ट की तरफ या लीस्ट वैल्यू की तरफ जाना है। तो हमें करंटली हेड हमारा कहाँ पे है, 345 पे। तो मैं आपको ये करके बताऊंगी, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ द ट्रैक्स कितने हैं, 0 से लेकर 999। 0 से स्टार्ट किया है तो 999 तक 1000 हो गया हमारा। तो करंटली हेड कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे मान लो 345 है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि लेफ्ट की तरफ जाओ, स्मॉल वैल्यू की तरफ जाओ। तो 345 से जो स्मॉल वैल्यूज है ना, उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि ये स्कैन एल्गोरिदम है। तो रास्ते में जो आएंगी वैल्यूज, उसको वो सर्विस करता हुआ जाएगा। तो एक बात और, जिस तरफ उन्होंने बोला है जाने को, उस तरफ जो हमारी डिस्क का एंड है, जैसे जहाँ पे जीरो है, वो वहां तक जाएगा। लिफ्ट वहां तक सर्विस करेगी, ठीक है जी। एल्गोरिदम ऐसे वर्क करता है। तो दूसरी तरफ वो कहाँ तक जाएगा, डिस्क की एंड वैल्यू तक नहीं, दूसरी तरफ जाएगा, रिक्वेस्टेड एंड वैल्यू तक जाएगा। रिक्वेस्टेड एंड वैल्यू जहाँ पे क्या है, 874। दूसरी तरफ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब उन्होंने गिवन पोजीशन नहीं कहा है जाओ उधर, जैसे लेफ्ट की तरफ बोला है, तो लेफ्ट की तरफ जो डिस्क का एंड है वहां तक जाएगा। दूसरी तरफ रिक्वेस्टेड वैल्यू के एंड तक जाएगा, जैसे 874 फाइनल वैल्यू है। तो आपको करके बताती हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे 345 के लेफ्ट में जाना है, तो 345 की लीस्ट की तरफ जो लीस्ट वैल्यू है वो सभी कवर करेंगे हम। तो कौन सी है स्मॉल वैल्यू, सबसे पहले 123 इसके पास ही है, 123। तो उसके बाद हमारी कौन सी वैल्यू है, 123 से स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 105, ठीक है। ये मान लो हमारा 105 जहाँ पे आ गया। तो उसके बाद तो कोई छोटी वैल्यू नहीं है, सारी ही 345 से बड़ी हैं। देख लीजिए, ये सारी बड़ी वैल्यू है 345 से। तो उसके बाद हम मैंने क्या बोला कि डिस्क के अब एंड तक जाएंगे, वो हमारी वैल्यू है 0। जी, हमारा जिस तरफ उन्होंने बोला था वो कवर हो गया। अब हमें हमारे पास जो है इससे बड़ी वैल्यू है, तो हम राइट की तरफ जाएंगे। तो राइट की तरफ सबसे पहले है 376। 376। उसके बाद इससे बड़ी कौन सी है, 475। उसके बाद 692। उसके बाद हमारी है
874 हमारी फाइनल रिक्वेस्टेड वैल्यू है। जहाँ तक डिस्क के एंड तक नहीं जाएगा, क्योंकि डिस्क के एंड तक उस तरफ ही जाएगा जिस तरफ उन्होंने बोला है जाने को। उन्होंने लेफ्ट की तरफ जाने को बोला है, उस तरफ ही डिस्क के एंड तक जाएगा, दूसरी तरफ सिर्फ रिक्वेस्टेड वैल्यू के एंड तक ही जाएगा। ऐसे स्कैन एल्गोरिदम वर्क करता है। तो अभी हम निकालेंगे टोटल जो हेड मूवमेंट थी, जहाँ ट्रैक मूवमेंट निकालेंगे इज इक्वल टू, जो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने पिछले एल्गोरिदम्स में ही आपको बताया है कि एंड वैल्यूज़ को ही कैलकुलेट करना है। तो जहाँ से शुरू करेंगे, बड़ी वैल्यूज आगे लिखेंगे क्योंकि माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए। 345 माइनस एंड वैल्यू जहाँ पे 0 प्लस जहाँ से जहाँ तक एंड वैल्यू 874 माइनस 0। बीच की वैल्यू हमें कैलकुलेट नहीं करनी होती क्योंकि आंसर सेम ही आता है, इसको भी लेंगे तो भी। तो 345 माइनस 0 345 ही आ गया। 874 माइनस 0 874। तो फाइनल कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आया 1219। आप कैलकुलेट करके देख लेना, इतना ही आंसर आएगा। तो ऐसे करना होता है, स्कैन एल्गोरिदम ऐसे वर्क करता है। तो एक बात और, अगर उन्होंने हमें बोल दिया कि जैसे एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक जाने में हमें जैसे 1 नैनो सेकंड का टाइम लगा, तो फाइनल आंसर वो बोलेंगे कि कितना आएगा फाइनल कैलकुलेशन के बाद। अगर जहाँ से जहाँ तक मान लो आने में उन्होंने बोला है कि 1 नैनो सेकंड का टाइम लगा, इसमें इस तक आने में 1 नैनो सेकंड का लग रहा है, तो वो बोलेंगे कि फाइनल आंसर क्या आएगा। तो फाइनल आंसर फिर कैसे निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, जो हमने फाइनल ट्रैक मूवमेंट निकाली है ना, उसके साथ इसको नैनो सेकंड की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइनल आंसर क्या बना 1219 नैनो सेकंड, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो ऐसे आपने ये नहीं सोचना कि उन्होंने नैनो सेकंड में अभी क्या दे दिया। सिंपली क्या करना है, उस नैनो सेकंड की वैल्यू को फाइनल ट्रैक मूवमेंट की वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया स्कैन एल्गोरिदम। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट एल्गोरिदम जो हमारे बच गए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।